हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स फ्रॉम एनसीईआरटी। पॉलिनॉमियल्स होता क्या है ये जानने के लिए हमें क्लास 8 का रिकैप करना पड़ेगा। तुम ऑलरेडी क्लास 8 में चैप्टर पढ़ चुके हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें तुम्हें पता है कि अगर हम वेरियस टर्म्स क्या होते हैं कि ऐसे वेरिएबल्स जिनके साथ कोई नंबर है एज अ कोएफिशिएंट, और इन वेरियस वेरिएबल्स को अगर हम प्लस माइनस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर ईच टर्म के पास जो पावर है एंड इट इज़ अ होल नंबर, तो हम उसको क्या कहेंगे? पॉलिनॉमियल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3x³ - 7x² + 4x + 2। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हें पता है ये ईच टर्म्स है और ईच टर्म्स के पास पावर होल नंबर्स हैं। इनके सामने तुम्हें क्या दिख रहा है? कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x³ का कोएफिशिएंट इज 3, x² का कोएफिशिएंट इज -7, x का कोएफिशिएंट इज 4, और इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ये किसका कोएफिशिएंट है? ये x⁻0 का कोएफिशिएंट है। मतलब कि जो वेरिएबल हमने यूज़ करा है उस वेरिएबल के पास पावर 0 है एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज़ 1, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता है। और इसलिए कोएफिशिएंट इंटू 1 वो क्या हो गया? एक्चुअली वो नंबर ही हो गया। तो यही हमने नीचे कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स के बारे में पढ़ा है। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स याद रखना है। अगर तुम्हारे एक्सप्रेशन में वन टर्म है, ओनली वन टर्म, हम ऐसे पॉलिनॉमियल को क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। फिर अगर हमारे पास 2 टर्म्स होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। अगर 3 टर्म्स होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। एंड मोर देन 3 टर्म्स है तो हम उसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। बट ये सारे भी पॉलिनॉमियल्स के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। मोनोमियल इज ऑल्सो टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल, बाइनोमियल इज ऑल्सो टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल एंड ट्राइनोमियल इज ऑल्सो टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल। अब तुम्हें ये तो पता चल गया है पॉलिनॉमियल कौन से होते हैं? जिनकी वेरिएबल्स के पास जो पावर होती है वो होल नंबर होनी चाहिए। बट डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल हम किसको कहेंगे? जितनी भी तुम्हारे पॉलिनॉमियल्स में पावर्स हैं उनमें जो हाईएस्ट पावर है हम उसको डिग्री कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें तुम्हें दिख रहा है कि जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे क्या है? ये y² है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? हमें 6 दिख रही है। तो इस क्वेश्चन की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो सिंपली जो भी टीचर ने पॉलिनॉमियल्स दे रखा है उसमें जो हाईएस्ट पावर है दैट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब बेस्ड ऑन डिग्री याद रखना है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स हैं। तो फर्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हम किसको कहेंगे? जिसमें ओनली नंबर्स आते हैं, ठीक है। ओनली नंबर्स आते हैं, चाहे वो इरेशनल हो चाहे रैशनल के टाइप्स हो, कोई भी नंबर्स हो सकता है। बट याद रखना है एक्सक्लूडिंग 0, 0 इस टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल में नहीं आता है। अब तुम इसके एग्जांपल जानना चाहोगे तो क्या है? -2/3, √2, 5/3, 9, √5/2, कुछ भी जो तुम्हारे नंबर्स के साथ है, विद साइन हो विदाउट साइन हो, ये सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। याद रखना है इनकी जो डिग्री है, इनके पास कोई वेरिएबल हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो वो वेरिएबल के पास जो डिग्री या पावर है वो 0 है और हाईएस्ट 0 ही है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। अब 0 पॉलिनॉमियल का क्या है? 0 पॉलिनॉमियल कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में नहीं आता है। तुम कहोगे क्यों नहीं आता है? सपोज मैंने 0 पॉलिनॉमियल का एग्जाम्पल सिर्फ 0 है। अगर मैंने 0 के पीछे एक वेरिएबल लगा दिया, अब तुम मुझे बताओ इस वेरिएबल के पास क्या पावर हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। 10, 100,000, 10,000, 2 लाख, 30 लाख, 5 बिलियन, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसकी पावर को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ये जो सारे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है इनके पास जो पावर्स हैं वो कैसे हैं? 0 है। 0 रेज टू एनीथिंग क्या होता है? एनीथिंग रेज टू 0, पता ही नहीं क्या बोल। ये जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स हैं इनके वेरिएबल्स के पास जो पावर्स है वो 0 है। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, 1 इंटू जो भी नंबर वहाँ पे गिवन है मल्टीप्लाई होकर वही नंबर बन जाता है। पर ऐसा केस हमारे 0 में नहीं, मैंने बताया ना हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। और याद रखना है इसलिए इसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड।
हम डिफाइन ही नहीं कर सकते इसकी डिग्री को, और इसके ऊपर MCQ आता है पेपर में। फिर इसके बाद में लीनियर पॉलिनॉमियल है, ये तो इजी है, तुम्हें पता है लीनियर पॉलिनॉमियल वो हो गया जिसकी पावर क्या होगी 1 होगी। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है 1 है, तो ऐसे इसकी डिग्री क्या होगी तुम्हारी 1 होगी। क्वाड्रेटिक हम उनको कहेंगे जिनकी डिग्री क्या है 2 है, ऐसे वालों को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो जैसे 3x² + 5x हो गया, या 3x² भी हो गया, या 9x² - 7 हो गया, या √3x² भी हो गया। याद रखना है पावर रूट में नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट तो कैसे भी हो सकता है। तो ये सारे हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के एग्जांपल है। और क्यूबिक पॉलिनॉमियल में डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर हमारी क्या होगी 3 होगी। तो अगर हम एग्जांपल दे 6x³ + 5x² - 2, तो ये हमारा क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया। तो बेस्ड ऑन डिग्रीज हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट पॉलिनॉमियल एंड जीरो पॉलिनॉमियल है जिसके ऊपर MCQs आते हैं। ठीक है, अब है एक्सरसाइज 2.1। इसमें इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल की कंडीशन दी गई है, एंड विच आर नॉट, कि 1 वेरिएबल तो दिख रहा है बट पॉलिनॉमियल्स ही नहीं है, और रीजन स्टेट करना है हमें। तो मैंने तुम्हें पॉलिनॉमियल्स की कंडीशन क्या बताई थी, उसकी कंडीशन सिंपली क्या है कि उसके जो पावर्स हैं, ईच पावर, ठीक है, जितने टर्म्स हैं उन ईच पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। कोएफिशिएंट कैसा भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, बट पावर कैसे होनी चाहिए, होल नंबर। तो फर्स्ट को देखते हैं हम। फर्स्ट में ओनली 1 वेरिएबल है, यस। ईच वेरिएबल्स के पास पावर क्या है, पहले के पास 2 है, दूसरे के पास 1 है, होल नंबर्स हैं। एंड हम कहेंगे कि जो हमारा 1 है इट इज़ पॉलिनॉमियल। फिर हम कहेंगे नॉन पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। अब y² + √2, y की पावर 2 है, √2 तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। तो ये मैंने कहा ना, नंबर कैसा भी हो चल जाएगा, लेटर्स तुम्हारे किस में नहीं होने चाहिए, लेटर्स रूट में नहीं चलेंगे, नेगेटिव साइन में नहीं चलेंगे, फ्रैक्शन में भी नहीं चलेंगे। तो ऑब्वियसली जो हमारा सेकेंड पार्ट है इट इज़ ऑल्सो पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल। अब थर्ड पार्ट में देखो, यहाँ पे जो t है वेरिएबल वो रूट के फॉर्म में है, तो इसका मतलब t की पावर कितनी होगी, हाफ। और मैंने क्या कहा था, ईच पॉलिनॉमियल जो ईच वेरिएबल है उनकी जो डिग्री होती है वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। फोर्थ में y की डिग्री 1 है, पर ये डिनोमिनेटर में, याद रखना है सारे टर्म्स तुम्हारे न्यूमरेटर में होने चाहिए। जब मैं इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करूंगी तो ये ऐसे आ जाएगा 2 × y⁻⁻1। अब तुम्हारी जो पावर है वो नेगेटिव हो गई है और इसलिए ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। और फिफ्थ पार्ट पॉलिनॉमियल तो है, सबकी पावर्स होल नंबर है, बट वो इसलिए नहीं है क्योंकि इट इज़ नॉट इन 1 वेरिएबल। हमें कंडीशन दी गई थी कि पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, ईच पावर इज अ होल नंबर। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ के लिए रीजन क्या आएगा, ईच पावर इज नॉट अ होल नंबर। और जो फिफ्थ पार्ट है उसके लिए आंसर क्या आएगा, फिफ्थ पार्ट के लिए हम कहेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल। पॉलिनॉमियल तो है पर 1 वेरिएबल में नहीं है। अब क्वेश्चन 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे x² के सामने कोई नंबर ही नहीं है, साइन तो प्लस है, नंबर कोई है नहीं, तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट +1 है। यहाँ पे x² के सामने साइन माइनस है पर अगेन कोई नंबर नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट -1 हो जाएगा। यहाँ पे x² तो है पर इसके आगे जो साइन है वो नहीं है, तो भी हम उसको प्लस कंसिडर करेंगे। एंड जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और यहाँ पे तो x² की टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा। फिर थर्ड पार्ट में कह रहे हैं गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स हैं, तो कोई भी 2 टर्म्स लिख दो, x + 7
और याद रखना है डिग्री 35, मतलब जो भी वेरिएबल यूज करा है उसके पास हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 35। फिर इन्होंने कहा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल का मतलब एक टर्म होता है, तो सिंपली मैंने x⁻100 लिख दिया। ठीक है, फोर्थ में ये कह रहे हैं राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। डिग्री क्या होता है हाईएस्ट पावर। इस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है 3, इस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर इज 2, इस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर इज 1, और इसके पास तो वेरिएबल ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया 0। अब ये कह रहे हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। याद रखना है लीनियर मतलब डिग्री शुड बी 1, क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री शुड बी 2 एंड क्यूबिक मीन्स डिग्री शुड बी 3। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्या हो गया क्यूबिक, यहाँ पे हाईएस्ट पावर अगेन क्या है 2 तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज 1 तो ये क्या हो गया लीनियर, यहाँ पे अगेन हाईएस्ट पावर इज 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लीनियर, यहाँ पे 2 है तो क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे क्यूबिक है तो मतलब 3 है तो क्या हो जाएगा क्यूबिक। अब है जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। अच्छा पहली बात सुनो, हम जो पॉलिनॉमियल्स है उसको p ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x कुछ भी डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पॉलिनॉमियल है तो p से ही डिनोट होगा, कुछ भी डिनोट हो सकता है। अंदर जो हम यहाँ पे x लिख रहे हैं, यहाँ पे x के बजाय कुछ और भी हो सकता है, वो तुम्हें कैसे पता होगा, जो भी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल यूज करा गया है वही यहाँ पे होगा। सपोज मैंने लिखा है पॉलिनॉमियल है मेरा t² - 5t + 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉलिनॉमियल t के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने पॉलिनॉमियल की कोई भी वैल्यू दे दी, 1 दे दी, 2 दे दी, 3 दे दी, ठीक है, या माइनस में दे दी या फ्रैक्शन में दे दी। अगर तुम इस गिवन एक्सप्रेशन में वो वैल्यू डालते हो और उस वैल्यू डालने के बाद जो कैलकुलेशन करके आंसर आता है, अगर बाई चांस मैंने यहाँ पे t की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 डाल दी और ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 2, तो ये क्या आ गया 4 - 10 + 2, तो ये क्या आ गया, तो ये आ गया -4। ठीक है, अब अगर मेरे पास t की कोई ऐसी वैल्यू है जो डालने पे मेरा आंसर 0 आ गया, तो वो जो वैल्यू मैंने यूज करी है उसको हम कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब जीरो का मतलब क्या है, अब यहाँ पे वो जीरो का मतलब जीरो नहीं है जो मैथ्स में है, इस जीरो का मतलब है सॉल्यूशन। आइदर वो वैल्यू या जो नंबर तुमने यूज करके आंसर 0 लाया है वो सॉल्यूशन होता है, रूट होता है, ठीक है, या हम उसको जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल भी कहते हैं। और याद रखना है जो तुम्हारा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है उसके पास कोई जीरो नहीं है। तुम कहोगे कैसे नहीं है, जैसे मैंने एक्सप्रेशन दिया तुम्हें 5/2, तुम्हें पता है इट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, इसके पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, बट अगर मैं वेरिएबल लगाना चाहूँ तो मैं ऐसे लगाऊंगी। अब यहाँ पे तुम x की वैल्यू कुछ भी डालो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि एनीथिंग रेज टू 1 आएगा, तो प्रॉपरली हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। और याद रखना है इसलिए इसके पास क्या है, देयर इज नो जीरो। बट जो तुम्हारा जीरो पॉलिनॉमियल है तुम्हें पता है वहाँ पे x रेज टू एनी पावर हो सकती है, कुछ भी पावर हो सकती है, तो यहाँ पे मैं प्रॉपरली x की वैल्यू डाल सकती हूँ। और इसलिए याद रखना है जीरो पॉलिनॉमियल के पास कितने जीरोज होते हैं, एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये दोनों नोट तुम्हें पता होने चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर MCQs आते हैं एग्जाम में। सेम वे नीचे इन्होंने ऑब्जर्वेशंस बताए हैं वही कि जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल नीड नॉट बी जीरो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैंने, जैसे अगर मैंने एक पॉलिनॉमियल दिया तुम्हें और मैंने लिखा है 2x + 6, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -3 डालूं तो क्या आएगा, ये आएगा 2 × -3 + 6, तो ये आ गया -6 + 6 विच इज 0। तो यहाँ पे जो मेरा जीरो है वो क्या है -3, तो कह रहे हैं हर बार जीरो नहीं हो सकता है, बट मैंने एक पॉलिनॉमियल तुम्हें दिया वो है 2x। अब अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 डालूंगी तो ही मेरा आंसर 0 आएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 0 इज 0, बट यहाँ पे हम जीरो किसको कहेंगे, -3 को कहेंगे। जीरो में भी जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल डिपेंड हो सकता है। ठीक है, एंड एवरी लीनियर पॉलिनॉमियल, जो लीनियर पॉलिनॉमियल है उसके पास नंबर्स ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगे, ठीक है, क्यूबिक है तो 3 होंगे।
एंड तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है, मतलब मोर देन 3 पावर्स, तो उसके पास सॉल्यूशंस भी कितने होंगे, मोर देन 10 हो सकता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। यहाँ पे हमें पहले वैल्यूज निकालने के लिए कहा है, तो पहले हम इसको एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख देंगे, लाइक पी ऑफ एक्स करके। अब यहाँ पे y के फॉर्म में मेरा पॉलिनोमियल होता तो मैं p ऑफ y लिखती, मतलब जो भी वेरिएबल यूज्ड है वही तुम्हारे p और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं x की वैल्यू 0 डालो, तो p ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3, तो ये 3 आ गया। फिर सेकेंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू -1 डालो, तो p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये आ गया -5 माइनस 4 प्लस 3 विच इज -9 प्लस 3 विच इज -6। एंड थर्ड पार्ट में है x की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा p ऑफ 2, तो ये है 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 4 4 16 प्लस 3, तो ये आ गया -6 प्लस 3 विच इज -3। अब तुम्हें क्या करना है, हर पार्ट में एक बार 0 डालोगे, फिर 1 डालोगे, फिर 2 डालोगे। जैसे फर्स्ट पार्ट इन्होंने दिया है p ऑफ y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इन्होंने कहा एक बार y की वैल्यू 0 डालो, तो p ऑफ 0 कितना आया, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो ये 1 आ गया। फिर p ऑफ 1 डालना है, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी 1 आ गया। एंड देन 2 डालना है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में डालना है p ऑफ 0, पहले हम p ऑफ t लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस t का क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 0 का क्यूब, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 2। फिर हम p ऑफ 1 डालेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 1, तो ये आ गया 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। फिर हम p की वैल्यू डालेंगे 2, तो वो आ जाएगी 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 8 माइनस 8, तो कैंसिल होकर आंसर आ गया 4। अब थर्ड पार्ट है, इसमें हम लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब, तो एक बार हम वैल्यू 0 डालेंगे, तो ये तो 0 का क्यूब 0 हो गया। p ऑफ 1 डालेंगे तो 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1 एंड 2 डालेंगे तो 2 का क्यूब इज 8। अब है फोर्थ पार्ट, ठीक है, इसमें भी हम x की वैल्यू एक बार 0 डालेंगे, तो p ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 डालना है, तो 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, तो ये तो -1 आ गया। फिर हम p की वैल्यू 1 डालेंगे, तो ये तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 आ गया, विच इज 0 इंटू 2 0 हो गया। एंड अब हम p की वैल्यू 2 डालेंगे, तो दैट इज 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, तो ये आ गया 1 इंटू 3 दैट इज 3। अब थर्ड पार्ट में हमें वेरीफाई करना है, जो भी हमें साइड में वैल्यूज गिवन है, अगर हम उसको गिवन पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट कर दें, अगर सब्सटीट्यूट करने से तुम्हारा आंसर 0 आता है तो इट इज़ अ 0 और नहीं आता है तो नहीं है। तो लाइक हम यहाँ पे p की वैल्यू -1/3 डालेंगे, तो ये आ गया 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 इज 0, आंसर 0 आ गया। तो हम कहेंगे यस -1/3 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में चेक कर लेते हैं, हमें p में x की वैल्यू 4/5 डालनी है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 कैंसिल, तुम्हारा आंसर आ गया 4 माइनस पाई। यहाँ पे कुछ बच्चे पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते रहेंगे, आइदर 22/7 या 3.14,
याद रखना है पाई की वैल्यू तुम्हारे सिर्फ सरफेस एरिया का चैप्टर है तो हम वैल्यूज डालते हैं, और नहीं तो हमें पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब हमें नहीं पता पाई की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसमें डालते नहीं बैठना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, बस इसी फॉर्म में उसको छोड़ देना है। और अब हम कहेंगे विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, therefore 4/5 is not 0 of given polynomial। थर्ड पार्ट में हमें वैल्यूज दी गई हैं 2, तो दोनों को चेक करना है हमें। तो पहले हम x की वैल्यू 1 डालेंगे, तो p of 1 is 1 का स्क्वायर माइनस 1 is equals to 1 minus 1 0, yes it is 0 of given polynomial। फिर हम x इज इक्वल्स टू -1 के लिए चेक करेंगे, p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर -1, विच इज अगेन 1 minus 1 0, एंड यस इट इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो सिंपली इन्होंने क्या करा है, सॉल्यूशन हो गया, रूट हो गया, इसलिए एक नया वर्ड बना दिया 0, ठीक है। फोर्थ पार्ट में भी 2 वैल्यूज है, तो एक बार हम x की वैल्यू -1 डाल के चेक करेंगे, p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1 x माइनस 2, यहाँ पे भी आएगा -1, तो ये आएगा 0 इंटू -3 विच इज 0, तो यस इट इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फिर हम x की वैल्यू 2 डाल के देखेंगे, p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0 इज 0, यस इट इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फिर हम फिफ्थ पार्ट भी करेंगे जिसमें x की वैल्यू 0 डालनी है, तो 0 का स्क्वायर इज 0, तो यस इट इज पॉलिनोमियल, इट इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और यहाँ पे हम p में वैल्यू डालेंगे -l/l -m/l, तो ये हो जाएगा l इंटू -m/l प्लस m, तो l कैंसल, -m प्लस m इज 0, एंड यस इट इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 7th पार्ट में भी हम एक बार डालेंगे -1/√3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, तो ये आएगा 3 इंटू 1/3 -1, तो ये आ गया 1 -1 इज 0, एंड यस इट इज, ठीक है। ऐसे ही हम p की वैल्यू 2/√3 डालेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, तो ये आएगा 3 इंटू 4/3 -1 विच इज 3, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड नो इट इज नॉट अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और यहाँ पे हम x की वैल्यू हाफ डालेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू हाफ प्लस 1, तो हाफ कैंसिल, 1 प्लस 1 इज 2, एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड नो इट इज नॉट अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन फॉलोइंग केसेस। तो इसकी स्टैंडर्ड मेथड है, कुछ बच्चे ट्रायल एरर मेथड से करते हैं, पर एनसीईआरटी वालों ने क्या कहा है, जिसके भी जीरोस ढूंढने उसके आगे 0 कंसिडर कर लो। तो हम कहेंगे लेट x प्लस 5 बी इक्वल्स टू 0, तो इसको शिफ्टिंग से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू के आगे -5। अब अगर मैं गिवन पॉलिनोमियल में -5 डालूंगी तो डेफिनेटली मेरा आंसर 0 आएगा। सेम वे इसमें हम करेंगे लेट x माइनस 5 बी 0, शिफ्टिंग करो तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। थर्ड पार्ट में भी हम कहेंगे लेट 3x माइनस 2 बी 0, तो शिफ्टिंग करेंगे, पहले 2 शिफ्ट होगा फिर 3 डिवाइड होगा, तो ये इसका 0 होगा। इसमें भी हम करेंगे लेट 3x बी 0, तो x की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 3 आ गई विच इज 0। यहाँ पे भी हम कहेंगे लेट ax इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 0 बाई a विच इज 0। और यहाँ पे भी हम कहेंगे लेट cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0, पहले d शिफ्ट होगा -d और x की वैल्यू आ गई -d बाई c। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 कंप्लीट करी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3।